दोस्तों ये है वीवो का न्यू स्मार्टफोन वीवो Y100 जिसको कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। 5G फोन है दोस्तों और ये ऑफलाइन सेगमेंट में लॉन्च हुआ है। हम सबको पता है कि ऑफलाइन सेगमेंट में जो भी फ़ोन लॉन्च किए जाते हैं उसकी प्राइस फ़ोन की एक्चुअल प्राइस से 2-3 हज़ार रुपये अधिक रखी जाती है और इस फ़ोन के साथ भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। सिंगल एक मॉडल लॉन्च हुआ है जिसकी प्राइस 25,000 रुपये इंडिया में रखी गई है और प्राइस के हिसाब से देखते हो तो फ़ोन मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। मैं इसे बहुत अच्छा नहीं कह रहा तो बहुत ख़राब भी नहीं कहूँगा। अगर आप इस फ़ोन को खरीदने की सोच रहे हो तो ले सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। बट उससे पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फ़ोन के सभी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही, इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर क्या क्या कमियाँ दी गई है इसकी भी जानकारी दूंगा और साथ में इसके अल्टरनेटिव के बारे में भी बताऊँगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले दोस्तों मैं आपको इसके कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। तो गाइस इस फोन के अंदर 6.38 इंच का एक FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जहां पे स्मूथनेस के लिए 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी देखने को मिलता है। 1300 निट्स का यहां पे पिक ब्राइटनेस भी दिया गया है और डेफिनेटली यहां पे HDR10+ वगैरह का सपोर्ट मिलता है। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले यहां पे दिया गया है दोस्तों, यू शेप का नॉच है जिसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा दिए गए हैं। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है जिसके अंदर OIS का भी सपोर्ट दिया गया है। बाकी दूसरा और तीसरा सेंसर यहाँ पे 2-2 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं। 4500 mAh की इस फोन के अंदर बैटरी दी गई है और इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। NFC का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। 3.5mm जैक भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं और माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस फोन के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 देखने को मिलते हैं जो कि FunTouch OS 13 के ऊपर रन करता है। फिजिकल रैम के साथ साथ दोस्तों इस फोन के अंदर 8 GB का वर्चुअल रैम भी दिया गया है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के लिए इस फोन के अंदर IP54 का सर्टिफिकेशन भी दिया गया है। और लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो MediaTek Dimensity 900 चिपसेट के साथ ये फोन लॉन्च हुआ है जहाँ पे UFS 2.2 के स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR4X का रैम देखने को मिलता है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो 8GB 128GB के सिंगल एक मॉडल में लॉन्च किया गया है जिसकी प्राइस 24,999 रुपीज़ रखी गई है। मतलब 25,000 रुपये का ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुआ है और यहाँ पे ऑफर्स वगैरह भी दिए गए हैं। अगर आपके पास HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक का कार्ड है तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट मिलने के बाद आप इस फोन को 24,000 रुपये में खरीद सकते हो। तो डील मेरे हिसाब से अच्छी है। जो लोग वीवो फैन है, जिन लोगों को वीवो के फ़ोन अच्छे लगते हैं वो लोग इस फोन को खरीद सकते हैं। बट इस फोन के अंदर कुछ कमियां भी देखने को मिलती है दोस्तों। चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली कमी जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में नजर आई है दोस्तों वो है इसके डिस्प्ले में। 6.38 इंच का डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों, अच्छी चीज़ है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, एमोलेड स्क्रीन दी गई है और डेफिनेटली यहाँ पे HDR10+ वगैरह का सपोर्ट मिलता है। तो जब भी आप इस फोन से कॉन्टेंट कंज्यूमिंग करोगे तो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। बट दिक्कत ये है कि डिस्प्ले के अंदर कौन सा प्रोटेक्शन लगा है ये चीज़ वीवो ने कहीं पर भी मेंशन नहीं करी है और जिस प्राइस पे वीवो ने इस फोन को इंडिया में लॉन्च किया है मुझे ऐसा लगता है इस प्राइस पे कम से कम कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था या फिर एटलीस्ट पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देना चाहिए था। इसके अलावा अभी के टाइम पे 2023 में वो भी 25,000 रुपए वाले फोन में वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी जगह पे पंच होल देता तो ज्यादा बेहतर रहता। दूसरी कमी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो है इसके कैमरे में। 64 मेगापिक्सल का सेंसर लगा है और OIS के सपोर्ट के साथ आता है। अच्छे फोटोज निकाल कर देता है और वीडियोग्राफी भी इसकी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। बट दिक्कत ये है कि फोन के अंदर हमें अल्ट्रा वाइड सेंसर मिसिंग देखने को मिलते हैं, जबकि इस प्राइस पे किसी भी फोन के पास अगर आप देखते हो, मैं कोई एक पर्टिकुलर फोन के बारे में बात नहीं कर रहा, रेडमी, रियलमी, पोको और मोटो, सैमसंग, किसी भी फोन के पास अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलते हैं। तो वीवो को भी यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। तो जो लोग अपने स्मार्टफोन में अल्ट्रा वाइड फोटोज कैप्चर करना पसंद करते हैं उसके लिए दोस्तों ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी कमी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो है इसकी बैटरी लाइफ में, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको छोटी बैटरी देखने को मिलती है। 4500 mAh की बैटरी अभी के टाइम पे 25,000 रुपए वाले फोन में मेरे हिसाब से छोटी ही बैटरी है। आप मानो या फिर ना मानो, एक नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1 दिन का बैकअप आराम से निकाल कर देगा। बाकी जो लोग गेमिंग करना पसंद करते हैं या फिर हैवी काम करना पसंद करते हैं अपने स्मार्टफोन में, उसके लिए 4 से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। बाकी फास्ट चार्जिंग इसकी ठीक ठाक है। 44 वॉट की
फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है, अच्छी चीज़ है। बट इस फोन के अंदर एटलीस्ट 4700-800 मिली एम्पेयर की बैटरी रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो गाइस प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे को इस फोन के अंदर यही 3 कमी ऐसी नजर आई है जिसको लेकर यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों फोन के अंदर हमें सारी चीज़ें ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो जो लोग वीवो फैन है, जिन लोगों को वीवो फोन अच्छे लगते हैं, उसके लिए ये फोन काफ़ी अच्छा है। बट जिन लोगों को ब्रांड वगैरह से कोई मतलब नहीं, उन लोगों के लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग चाहे तो इस प्राइस पे Realme 10 Pro Plus को कंसीडर कर सकते हैं, Redmi Note 12 Pro परचेस कर सकते हैं, और वीवो का ही फोन लेना है तो Vivo T1 Pro परचेस कर लीजिए। मानता हूँ 1 साल पुराना फोन है, बट स्टिल अभी के टाइम पे भी वो फोन आपको बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। तो वीवो फैंस के लिए इससे बढ़िया ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।